दोस्तों आज के जॉब अपडेट में मैं कवर अप करूंगा एप्पल में बहुत बढ़िया वैकेंसी, साथ में मैं डेटा एनालिस्ट की कुछ पोजीशंस को कवर करूंगा क्योंकि कमेंट सेक्शन में बहुत बच्चों ने रिक्वेस्ट की कि डेटा एनालिस्ट की कोई ओपनिंग्स आए तो हमको जरूर बताएं। तो भाई उनके लिए बहुत अच्छी दो ओपनिंग्स लाया हूं, तो उस पर आपको जरूर अप्लाई करना है। सेम टाइम पे मैं ये भी कहूंगा कि एक अच्छी इंटर्न अपॉर्चुनिटीज भी है इंजीनियर वालों के लिए, तो भाई उसको भी जरूर देखना। साथ में मैं ये भी करूंगा कि जितने बच्चे हैं जो ग्रेजुएट में जॉब ढूंढना चाह रहे हैं या जॉब करना चाहते हैं आईटी फील्ड के अंदर या फिर स्विच करना चाहते हैं आईटी फील्ड की तरफ, तो उनके लिए स्किल पर कोई बेहतरीन अपॉर्चुनिटी लेके आया है। क्योंकि यहाँ पे हम आपको प्रोवाइड करते हैं 3 मंथ का एक आईटी सिस्टम इंजीनियरिंग का कोर्स, जिसमें 90 डेज के अंदर आपको एक अच्छी जॉब ऑफर मिल जाएगी। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम कह नहीं रहे, बहुत सारे बच्चे जो हर महीने 100 ऑफ स्टूडेंट्स ऑलरेडी प्लेस्ड हो रहे हैं और इन बच्चों की तरह आप भी अपना सक्सेसफुल करियर आईटी के अंदर शुरू कर सकते हो। तो अभी जाओ इनके टेस्टिमोनियल जरूर चेकआउट करो कि कैसे इन्होंने अपने आईटी के अंदर करियर को स्विच किया है और कैसे इन्होंने अपनी अच्छी जर्नी शुरुआत की। तो आओ चलो ओपनिंग्स के साथ शुरू करते हैं। तो जो पहली ओपनिंग आ रही है वो एप्पल की तरफ से आ रही है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब रहने वाली है। ठीक है, एआई एंड डेटा प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, और ये फ्रेशर्स के लिए रहने वाली। तो इसके लिए जरूर अप्लाई करना है। इसके लिए कुछ एक्सपीरियंस मांगा, तो एक्सपीरियंस हमेशा इंटर्नशिप को भी काउंट करता है। तो भाई इंटर्नशिप अगर उस फील्ड में करके रखा है, कभी भी प्रोजेक्ट उस तरीके का काम किया इवन कॉलेज के अंदर भी, तो आप अप्लाई कर सकते हो। हैदराबाद रहने वाली है लोकेशन इसकी। ठीक है, और आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है इसमें क्या मांगा है कि आप तो एक ग्रेजुएट रहो, टेक की डिग्री लिए रहो, साथ में आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस विद जावा पाइथन स्केला। अगर आपने प्रोजेक्ट्स में काम किए हैं अपने कॉलेज प्रोजेक्ट्स में भी इसके ऊपर, तो आप लिख सकते हो। सेम टाइम पे एक्सपीरियंस इन डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग स्केलेबल माइक्रो सर्विसेज एंड रेस्ट एपीआईज, एक्सपीरियंस विद सीक्वल नो सीक्वल डेटा स्टोर्स, एक्सपीरियंस इन बिल्डिंग एंड डिप्लॉइंग क्लाउड नेटिव एप्लीकेशन प्रोडक्ट्स, एक्सपीरियंस यूजिंग डेवॉप टूल्स कंटेनर्स एंड क्यूबरनेट्स प्लेटफॉर्म, गुड कम्युनिकेशन पर्सनल स्किल्स, ये तो चाहिए ही चाहिए रहता है। प्रिफर्ड में अगर आपके पास नॉलेज है एलएलएम का या लैंग चेन वगैरह का, तो आपके चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे सिलेक्शन के। तो अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। सेम टाइम पे इसका जो डिस्क्रिप्शन है इसके हिसाब से आपको रिज्यूमे सेट आउट करके रखना है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, सेम टाइम पे आपका काम क्या रहेगा ये पूछोगे तो भाई सिंपली मैं बता देता हूं, आपका काम इसी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्योंकि आपका काम रहेगा रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग वेरियस टूल्स एंड फीचर फॉर डेटा एंड एमएल प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडिंग डेटा प्रोसेसिंग इनसाइड पोर्टल्स, डेटा ऑब्जर्वेबिलिटी, डेटा लीनिएज, मॉडल हब एंड डेटा विजुअलाइजेशन। तो आपका एक तरीके से बीए का काम रहने वाला है और इंटेंसली अच्छा रहेगा क्योंकि बीआई टूल्स वगैरह आपको यूज करना रहेगा। तो आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो एप्पल जैसे अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है, सैलरी की टेंशन नहीं लेना। एप्पल है तो भाई एक अच्छी सैलरी आपको ऑफर करेगा ही करेगा। मिनिमम मान के चलो 5 एलपीए से आप शुरुआत कर सकते हो। एज अ फ्रेशर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करेंगे, विली की तरफ से आ रहा है। ठीक है, विली पे डेटा एनालिस्ट की पोजीशन आई हुई है। ठीक है, नई वैकेंसी है, इसको जरूर अप्लाई करना। ऑन साइट आपकी लोकेशन रहने वाली है। दूसरी बात, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग प्रोफिशिएंसी इन एक्सेल एंड डेटा वैलिडेशन, हाई अटेंशन टू डिटेल एंड एक्यूरेसी, स्ट्रॉन्ग रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स, एबिलिटी टू वर्क कोलैबोरेटिवली विद क्रॉस फंक्शनल टीम्स, एक्सपीरियंस विद स्किल्स सेल्स फोर्स हाईली बेनिफिशियल, नॉलेज ऑफ सीक्वल एंड पावर बीआई इज अ प्लस। तो ये सारी चीजें इसकी रिक्वायर्ड है। तो अगर बीसीए करके रखा है, डेटा आपको डेटा एनालिस्ट में इंटरेस्ट है और डेटा एनालिस्ट के ये एक्सपीरियंसेस आपके पास थोड़े हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हो। एमसीए करके रखा है, सेम इन एक्सपीरियंस के साथ ये एक्सपीरियंस है आपके पास, तो अप्लाई कर सकते हो। बीटेक है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। इवन अगर आपने बीएससी किया है कंप्यूटर साइंस फील्ड से या आईटी बैकग्राउंड से किया है, बीवो करके रखा है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो क्योंकि सिर्फ बैचलर्स की डिग्री रिक्वायर्ड है, बट थोड़े थोड़े एक्सपीरियंस मांग के रखा है। तो अगर आपने कहीं से सर्टिफिकेशन लेके रखा है डेटा एनालिस्ट का, बिजनेस एनालिस्ट का, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आपका काम क्या रहेगा मैं आपको बता देता हूँ। कलेक्ट, क्लीन, वैलिडेट एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशनल कोर्स एंड सीआरएम डेटा टू इंश्योर एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी, रिसर्च इंस्टीट्यूशनल कोर्स एंड एकेडमिक इंफॉर्मेशन टू कीप सेल्स फॉर अपॉर्चुनिटीज करंट फॉर फोरकास्टिंग एंड इंप्लीमेंटेशन, क्यूरेट एंड मेंटेन सेल्स फॉर अपॉर्चुनिटी टू सपोर्ट सेल्स एंड अकाउंट मैनेजमेंट टीम। तो ये आपको मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि डेटा एनालिस्ट क्या काम करता है। जो भी बच्चे इसमें इंटरेस्टेड है जरूर अप्लाई करें। नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करेंगे, एचएसबीसी की तरफ से डेटा एनालिस्ट की पोजीशन मुंबई आपकी लोकेशन रहने वाली है, फुल टाइम जॉब रहने वाला है। अप्लाई करना है आपको 26 मार्च से पहले, ये डेट याद रखना। ठीक है, पोस्ट भी हुई है अभी हाल में 12 मार्च को ही आई हुई है, तो 3-4 दिन हुए हैं, आपको अप्लाई जरूर करना है। अब इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो चेकआउट कर लेते हैं। तो आपकी क्वालिफिकेशन में जाओगे तो बैचलर्स मास्टर्स की डिग्री बोल के रखा है, या फाइनल ईयर स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स और रिलेटेड फील्ड, तो आप अप्लाई कर सकते हो। फ्रेश ग्रेजुएट्स फ्रॉम गुड कॉलेजेस आर वेलकम। अगर आपके पास ये चीजें हैं तो आप अप्लाई करिए, जरूर अप्लाई कीजिए। ठीक है, अब आपका जो स्किल्स रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा वो क्या है? एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए, इंटरपर्सनल स्किल्स होना चाहिए, लर्निंग एबिलिटी होनी चाहिए, फ्यूचर रेडी माइंडसेट हो, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड। और टेक्निकल स्किल्स की बात करोगे तो बीआई और सीक्वल के बारे में अगर आपके पास नॉलेज है, सेम टाइम पे पाइथन, लॉकर डैशबोर्ड, तो ये सारी चीजें आप अगर एक्सपीरियंस रखे हो, टेक्निकल नॉलेज है, तो अप्लाई जरूर करो। फ्रेशर्स जरूर अप्लाई करो, जितने फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं वो तो अप्लाई जरूर ही करें। आपका जो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपका काम क्या रहने वाला है? तो क्या काम है? कैंपेन एनालिटिक्स करना है, डेटा कलेक्शन, प्रिपरेशन, परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग, इनसाइट जनरेशन, स्टेक होल्डर कोलैबोरेशन, कंटिन्यूअस लर्निंग, डॉक्यूमेंटेशन। तो ये आपके काम रहने वाले हैं और इसको अप्लाई जरूर करिएगा। डेटा एनालिस्ट की पोस्ट है, अच्छी सैलरी के साथ आप शुरुआत कर सकते हो। डेटा एनालिस्ट है तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इसकी सैलरी क्या रहने वाला है। इंट्री लेवल की सैलरी भी आपको 5 to 6 एलपीए मिलने ही वाली है, तो इसके लिए अप्लाई करना मत भूलना। नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करूंगा मैं,
तो यहाँ पे जो नेक्स्ट ओपनिंग आ रही है वो बिजनेस एनालिस्ट की आ रही है, ठीक है। इंटर्न की पोजीशन 6 मंथ की और परफॉर्मेंस बेस्ड प्री प्लेसमेंट ऑफर आपको मिल जाएगा। अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया है 6 मंथ में तो आपको एक बढ़िया प्लेसमेंट ऑफर मिल जाएगा, जिसकी सैलरी भी यहाँ पे लिखी हुई है, तो वो भी चेकआउट करेंगे, ठीक है। तो देखो स्टाइपेंड भी मिलेगा आपको, जैसे कि फर्स्ट टू पहले से 3 महीने आपको 25,000 मिलेंगे, फिर 4 से लेके छठे महीने तक 30,000 मिलेगा। और अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो, प्री प्लेसमेंट ऑफर आपको मिल जाता है, तो 5 to 7 LPA आपके सैलरी रहेगी, जो बहुत ही अच्छी इनिशियल लेवल की स्टार्टिंग हो सकती है। 5 to 7 LPA अगेन ये जो है ये डिपेंड करेगा कि आपको 5 मिलेगा कि 7 मिलेगा, ये आपके परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने कैसा परफॉर्म किया उन 6 महीनों पे। तो अच्छा परफॉर्म भी करना है आपको, ठीक है। और बेनिफिट्स क्या रहेंगे भाई, इनफॉर्मल ड्रेस कोड है, फ्री स्नैक्स एंड बेवरेज। इनफॉर्मल ड्रेस कोड समझ रहे हो कि भाई कोई सरदर्दी नहीं कि स्पेसिफिकली यही शर्ट यही पैंट पहन के जाना है, भाई कोई भी कपड़ा पहन के जा सकते हो, ठीक है। और आपका रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट चेकआउट कर लेते हैं। उसमें बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट की बात नहीं, अगर आप ग्रेजुएट हो, बिजनेस एनालिस्ट जैसी कोर्सेज करके रखे हो, डेटा एनालिस्ट का कोर्स करके रखे हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें जो काम रहने वाला वो आपको हमेशा की तरह मैं बता देता हूँ कि पावर बीआई, सीक्वल, एक्सेल एडवांस लेवल की मांगेगा। अगर आपके पास वैसा कोई इंटर्नशिप एक्सपीरियंस है, प्रोजेक्ट पे काम किया है, तो उसको जरूर मेंशन करना। और हाँ, इसके डिस्क्रिप्शन के हिसाब से आपको बता देता हूं कि आपको इसके डिस्क्रिप्शन के हिसाब से ही आपको अपना रिज्यूमे सेट आउट करके रखना है, तो इसके लिए जरूर अप्लाई करना। फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट ओपनिंग बताऊंगा मैं, मास्टर कंट्रोल की तरफ से इंटीग्रेशन इंजीनियर इंटर्न की पोजीशन है। तो जितने भी बच्चे हैं जो फाइनल ईयर्स में, इसके लिए जरूर अप्लाई करें। हाइब्रिड अपॉर्चुनिटी रहने वाली है, ठीक है। हाइब्रिड समझते हो भाई, हफ्ते में 5 दिन जो वर्किंग होता है उसमें 3 दिन ऑफिस और 2 दिन घर से बैठ के काम करना रहेगा। या फिर कुछ तो कंपनीज में ऐसा होता है कि महीने के सिर्फ 1 हफ्ते आपको ऑफिस जाना, बाकी घर पे बैठ के काम करना। तो हाइब्रिड अलग अलग कंपनीज के अलग अलग लॉज होते हैं, तो उस हिसाब से चलता है। बट एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि प्रेशराइज वर्क कंडीशन नहीं रहने वाला। रिस्पॉन्सिबिलिटीज और क्वालिफिकेशन को समझते हैं। तो क्वालिफिकेशन बोला कि अगर आपने रिसेंटली कंप्लीट किया है या फिर परसुइंग हो, यानी कि 2025 वाले जो ग्रेजुएट है, कहां से, बीसीए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और रिलेटेड फील्ड यानी बीटेक, तो अगर इस तरीके की फील्ड से आपने ग्रेजुएशन करके रखा है, 2025 बैच पास आउट हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। इवन अगर आपने बीसीए, एमसीए, बीटेक करके रखा, आईटी की फील्ड से बीएससी आईटी, अगर बीवोक आईटी करके रखा, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप फाइनल ईयर में हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, ये चीज जरूर ध्यान रखना। और क्वालिफिकेशन में दूसरी चीज क्या रखा, बेसिक फैमिलियरिटी विद जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट, जावा, पाइथन और अदर रिलेवेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सिंपली बेसिक फैमिलियरिटी की बात कर रहा है, तो मतलब एडवांस लेवल की बात नहीं कर रहा। आपको अगर थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो आप अप्लाई करिए। अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म सच एज AWS, Azure होना चाहिए। फैमिलियरिटी विद क्लाउड प्लेटफॉर्म, अंडरस्टैंडिंग ऑफ XML, JSON एंड अदर डेटा फॉर्मेट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटाबेस सिस्टम्स एंड SQL, एक्सपीरियंस विद वर्जन कंट्रोल सिस्टम, ईगरनेस टू लर्न ऑफ विद AI ड्रिवन डेवलपमेंट टूल्स एंड सॉल्यूशन। तो ये सारी चीजें रहने वाली हैं। आपका काम क्या रहेगा, understand and train on master control suite products, work with existing integration engineers to learn integration methodologies, work and assist existing integration engineers to complete development tasks। ये आपका काम रहने वाला, बहुत हेक्टिक काम नहीं रहने वाला। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करो और शेयर जरूर करो ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ जो जॉब ढूंढ रहे हैं, जो डेटा एनालिस्ट जैसी जॉब ढूंढ रहे हैं, जो एप्पल जैसे कंपनी में काम करना चाहते हैं, जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, आपके छोटे भाई बहन जो भी हो, दोस्त हो, उन तक ये वीडियो पहुंचना बहुत जरूरी है, ताकि वो कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस ना कर पाए। कमेंट सेक्शन तो ऐसे ही खुला रहता है, आपको इन जॉब से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आप वहां रेस कीजिए, आपको वहां पे सोल्यूशन जरूर मिलेगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलो, ऐसे रेगुलर अपडेट्स यहाँ पे मिस नहीं करना है आपको। लिंक्स इन सारे जो जॉब्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाने वाली है, तो उसके थ्रू आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। और इसके अलावा भी लिंक्स चाहिए और भी दूसरी कंपनीज में अप्लाई करना चाहते हो, तो व्हाट्सएप चैनल से हमारे जरूर जुड़ो। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिंड है या फिर डिस्क्रिप्शन पे अगेन मिल जाएगी, तो उससे जरूर जुड़ो, क्योंकि वहां पे अभी तो यहाँ पे सिर्फ 5 लिंक मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे, या 4 मिल सकती हैं, बट आपको वहां पे 10 to 20 लिंक्स मिलेंगे डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में, जो भी ओपनिंग्स है और रेगुलरली अपडेट होता है, तो उससे जुड़ना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए, बाय बाय।